जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक के विषय में बात करेंगे। इस श्लोक पर मनन करेंगे, इसकी व्याख्या समझेंगे। तो हमेशा की तरह सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक इस प्रकार है। अव्यक्तोऽयम् अचिन्तोऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नाशु शोचितुम् अर्हसि। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंत्य है और ये आत्मा विकार रहित है। इसीलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जान कर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। अब इसको कविता के रूप में देखते हैं। नहीं विषय इंद्रियों का अव्यक्त है ये, मतलब इसको किसी इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। नहीं विषय इंद्रियों का अव्यक्त है यह, नहीं विषय मन का अचिंत्य है यह। आप मन से इसके बारे में सोच नहीं सकते, चिंता नहीं कर सकते, इसलिए अचिंत्य है यह। अपरिवर्तित अक्षय अविकार स्वरूप समझ इसका। अपरिवर्तित अक्षय अविकार रूप स्वरूप समझ इसका, उचित नहीं मनोविषाद असोच्य है यह। मतलब इस पे कोई शोक करने का काम नहीं हो सकता। तो अब इसमें समझते हैं कैसे भगवान कृष्ण जो है समझा रहे हैं कि इसमें दो तीन चीज़ें हैं। अव्यक्त जो कहा है आत्मा को, मतलब किसी भी इंद्रियों से, जो पंच इंद्रियां हैं उनसे यह आत्मा नहीं समझा जा सकता। जैसे पूर्व के श्लोकों में आया कि इसको ना तो आप काट सकते हैं, ना तो पानी से भिगो सकते हैं, ना तो अग्नि से जला सकते हैं, नहीं तो वायु से सुखा सकते हैं। तो आप ये पंच इंद्रियों से इसको समझ नहीं सकते हैं, उसकी व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए अव्यक्त है। जहाँ तक ये इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों का विषय नहीं है। दूसरा बात है, मन से इसको आप नहीं समझ सकते, मन का विषय नहीं है, मन से इसकी चिंता आप नहीं कर सकते। मन से इसकी चिंतन जो है, आप इसके बारे में सोच समझ, मन से ये जाना नहीं जा सकता, इसलिए अचिंत्य है। और अविकार्य कहा गया है। अविकार्य का मतलब है जिसमें विकार नहीं। तो आत्मा में कोई विकार नहीं है। अब इसको और तरीके से समझते हैं कि जब ये अचिंत्य है, जब ये अव्यक्त है और अविकार्य है, तो इस पर शोक करने की आवश्यकता नहीं है ना। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब तक हम आत्मा को किसी रूप में बांधना चाहते हैं तब वह प्रकट नहीं होगा, क्योंकि वो इंद्रियों का विषय है ही नहीं। आप देख नहीं सकते, इसको सुन नहीं सकते, आप इसको छू नहीं सकते, इंद्रियों का विषय है ही नहीं। उधर पंचभूत भी इसको पूर्व के श्लोकों में बता दिया गया है कि मतलब जल, अग्नि, वायु, इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। न पंच धातुओं का है, न तो पंच इंद्रियों का विषय है, और मन का विषय नहीं है। इसको यह
इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आ, जैसे जैसे अर्जुन है, वो तो वो हमेशा वही सोच रहा था ना कि हम अपने गुरुजनों को, अपने भ्राताओं को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार देंगे तो वो उससे फ़ायदा क्या होगा। कहता भी है कि इससे बढ़िया तो मैं भीख मांग के खा लूँगा। मतलब उसको उसका जो विषाद है कि वो इनकी हत्या कर रहा है। इसलिए भगवान सबको समझाते हैं बार बार कि देखो, वो शरीर जाता है, आत्मा की तो आप कुछ नहीं कर सकते, न खंडित कर सकते हैं किसी शस्त्र से, न तो सुखा सकते हैं, न गला सकते हैं, न वो कोई इंद्रिय विषय है, न तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। इसका अव्यक्त है, अचिंत्य है और विकार भी नहीं है, तो इसकी तो हानि हो नहीं सकती। इसीलिए तुम अपना जो क्षत्रिय धर्म है उसका पालन करो। और इसमें सबसे अच्छी बात एक अपने जो संत ज्ञानेश्वर हैं वो कहते हैं कि जैसे आकाश में बहुत सारे पक्षी उड़ते हैं, आते जाते हैं, परंतु आकाश स्थिर रहता है। उसी तरीके से आत्मा जो है वो सदा अचल है। केवल जो है शरीर और मन, विचार, ये आते जाते हैं। इसको अगर आप टेलीविज़न की दृष्टि से देखें, जैसे टेलीविज़न आ रहा है, कोई पिक्चर देख रहे हैं या कोई आप तो कार्यक्रम देख रहे हैं, तो आपको नीचे एडवर्टीज़मेंट दिखता है। तो एडवर्टीज़मेंट को आप शरीर और मन या विचार समझें, उस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको फिल्म अच्छी समझ में आएगी। पर अगर आप एडवर्टीज़मेंट पर ध्यान देंगे तो फिल्म नहीं समझ में आएगी। शायद ये बात आपको क्लियर हो रहा होगा कि अगर आपको फिल्म देखना है तो एडवर्टीज़मेंट नहीं देखना है, और एडवर्टीज़मेंट देखना है तो फिल्म नहीं देखना है। हमारा जो ये जो है वो सब एडवर्टीज़मेंट है। आपका शरीर, मन, विचार सारे एडवर्टीज़मेंट है, और हम इसी में फंस जाते हैं। हम मुख्य चीज़ को ध्यान नहीं दे पाते। मतलब जो कहा, जैसे अचानक कहते थे कि यहाँ क्या करने आए थे, विचार करो कि यहाँ क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो। स्कूल आए थे पढ़ने के लिए, दोस्त बना रहे हैं। ये शरीर मिला था कोई और काम के लिए, एडवर्टीज़मेंट देख रहे हैं। शायद इससे आपको क्लैरिटी आई होगी इस बात से। तो भगवान कृष्ण कोशिश कर रहे हैं अर्जुन को समझाने के लिए, पर अर्जुन भी तो जिद्दी ही है, वो मानते थोड़ी ना प्रश्न और प्रश्न। हमारे सनातन की सबसे अच्छी बात तो यही है कि आप ईश्वर से भी प्रश्न कर सकते हैं। जब तक आप संतुष्ट नहीं हैं तब तक प्रश्न कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको। हर जगह आप देख लीजिए, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, अष्टावक्र जनक, प्रश्न उत्तर। अपने अर्जुन कृष्ण प्रश्नोत्तर, ध्रुव प्रश्नोत्तर, उसने भी तो बहुत प्रश्न किए थे। हमारे यहाँ तो सिर्फ प्रश्न है, उत्तर, प्रश्न करते जाओ। कीप आस्किंग क्वेश्चंस, जो हम मैनेजमेंट में कहते हैं ना 5 वाइज, वाई 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 वाई, सनातन उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कीप ऑन आस्किंग टिल यू रीच दी फाइनल आंसर, चाहे वो भगवान ही क्यों नहीं सामने हो। देखिए अर्जुन ने नहीं छोड़ा। आशा है आपको यह ठीक लगा होगा।
फिर अगले श्लोक में मिलते हैं। धन्यवाद।